नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कोचिंग पर। आज की इस क्लास में अपन सरल ब्याज भाग 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी पिछली क्लास में मैंने भाग 1, 2, 3 में सरल ब्याज से संबंधित 10 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं और सरल ब्याज क्या होता है, मूलधन किसे कहते हैं, दर क्या होती है, किस प्रकार ज्ञात करते हैं, इनके सूत्र क्या है, ये सब मैंने पिछली क्लास में बता दिए हैं। तो एक बार इन प्रश्नों को देखने से पहले आप मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखें। प्रश्न क्रमांक 11, कोई राशि 10%। प्रश्न क्रमांक 11, कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। प्रतियोगिता की दृष्टि से ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है और इन प्रश्नों के आंसर 30 सेकंड में आ जाते हैं। तो देखो, मैं सबसे पहले आपको विधि की सहायता से बता रहा हूँ और सेकंड ट्रिक से बताऊँगा। तो विधि है वही जो पहले वाले प्रश्नों में लगी, वही फॉर्मूले है जो पहले वाले प्रश्नों में लगाए थे। कोई राशि, तो अपने पास कोई राशि का मतलब है कि मूलधन नहीं दिया हुआ है, समय भी नहीं दिया हुआ है, तो अपन को समय याद करना है। सबसे पहले माना कि वह राशि बराबर है X रुपये। वह राशि X रुपये है, दर अपन के पास 10% है। पहले अपन मिश्रधन निकालेंगे। प्रश्न के अनुसार कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। तो अपने पास मूलधन है X और वो तिगुना हो रहा है, यानी मिश्रधन बन गया 3x। तो इसकी सहायता से अपन ब्याज निकालेंगे और ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। जब आपके पास मिश्रधन हो, मूलधन हो, तो मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज की राशि प्राप्त हो जाएगी। मिश्रधन 3 गुना हो गया और मूलधन है वो x, तो ब्याज की जो राशि प्राप्त हुई वो 2x। समय ज्ञात करना है, तो समय का जो सूत्र होगा ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। ब्याज अपने पास 2x इंटू 100, मूलधन x और दर है वो अपने पास 10%। x x कैंसिल, 10 का भाग 100 में 10 बार, 20 वर्ष। इसका आंसर होगा 20 वर्ष। तो प्रश्न में समय पूछा है कितने समय में राशि तिगुनी हो जाएगी, 20 वर्ष में हो जाएगी। ये विधि है, कोई भी प्रश्न करो आप विधि से करते हो तो विधि में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और ट्रिक में अपन को रटन विधियों से सूत्र याद करना होता है। तो ये देखो, विधि से किया है, चाहे आप यहाँ पर समय पूछे, चाहे दर पूछे, कुछ चाहे ब्याज पूछे, कुछ भी पूछे, इस विधि से आप करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक है अपने पास n-1 बटा दर इंटू 100। यदि आपको समय ज्ञात करना है, समय बराबर n-1 बटा दर इंटू 100। मान लो समय दे दे और दर पूछे तो दर को यहाँ लेके आ जाओ और समय को यहाँ लेके आ जाओ, तो दर भी ज्ञात हो जाएगी और समय भी ज्ञात हो जाएगा। तो दर और समय के लिए ट्रिक लगती है। यहाँ n का मतलब है कितना गुणा। तो यहाँ देखो प्रश्न में तिगुनी 3 गुणा है, तो n के स्थान पे 3 आएगा। जितना गुणा दिया हुआ है वो n की वैल्यू होती है। 3 माइनस 1, दर है अपने पास 10% इंटू 100। 3 में से 1 घटाएंगे 2 बटा 10 इंटू 100। 10 का भाग 100 में 10 बार, आंसर आएगा 20 वर्ष। तो आंसर दोनों का सेम है। ये 20 वर्ष विधि से आया और ये 20 वर्ष इसका ट्रिक से आया। तब अपन बाकी के प्रश्नों में ट्रिक की सहायता से हल करेंगे। ट्रिक को याद कर लेना, समय n-1 बटा दर इंटू 100। समय याद करना है तो ये ट्रिक है। और ये दर पूछे तो दर को यहाँ लेके आ जाओ, समय को यहाँ लेके आ जाओ। तो ये प्रश्न क्रमांक था अपने 11। प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक देखो 12, केवल संख्या में परिवर्तन है, बाकी सेम प्रोसेस रहेगी इस प्रश्न की। कोई राशि
10% के स्थान पे 8% कर दी जाए कि 10 से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी और कुछ भी परिवर्तन नहीं है। अब तिगुनी, 4 गुणी, 5 गुणी एक ही बात है, वो n की वैल्यू हो जाएगी। तिगुनी होने पर n की वैल्यू 3 हो जाएगी और 4 गुणी होने पर 4 हो जाएगी, 5 गुणी होने पर 5 हो जाएगी। ट्रिक से करते हैं अपन प्रश्न को। n की जो वैल्यू है वो है 3, कितना गुणा, n की वैल्यू है वो 3, कितना गुणा है, तो सबसे पहले अपन n की वैल्यू निकालेंगे। इसमें n की वैल्यू 3 और अपन के पास दर दे रखी 8%, तो दो चीज़ अपने पास है और सूत्र है इसका समय ज्ञात करने का, n-1/r इंटू 100, क्योंकि ट्रिक के अंदर, सूत्र के अंदर n है और r है, तो n की वैल्यू निकाल ली अपन ने 3 गुणा और r की वैल्यू निकाल ली 8%। n के स्थान पर 3 - 1/8 इंटू 100, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/8 इंटू 100, 2 का भाग 8 में 4 बार, 4 का भाग 100 में 25 बार, तो इसका आंसर आएगा 25 वर्ष समय है, तो इसका आंसर हो गया 25 वर्ष। तो ये ट्रिक की सहायता से किया है। प्रश्न क्रमांक देखो 13, प्रश्न क्रमांक 13, साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाएगी, स्वयं की दुगुनी हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 13, साधारण ब्याज की 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाएगी। तो वही आपको पहले n की वैल्यू बतानी है, तो n की वैल्यू है दुगुनी यानी कि 2, फिर आपको दर बतानी है 6.25%, 6 से 1/4% या 4 के पावर से 6 चौक 24 और 1 25/4%। ट्रिक लगाएंगे अपन। समय ज्ञात करना है, तो वही n-1/r इंटू 100। n की वैल्यू 2 गुणी है, तो 2 - 1/r की वैल्यू 25/4%। n की वैल्यू 2 - 1, r की वैल्यू 25/4% इंटू 100, प्रतिशत का 100, तो 2 में से 1 घटाने पे 1 बचेगा, बटे के अंदर 25 और ये 4 है, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा इंटू 100, 25 के पहाड़े से 100 में 4 बार, 2500 के 100 और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 16 वर्ष। प्रश्न क्रमांक था 13, साधारण ब्याज की 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाएगी। यानी प्रश्न में समय पूछा है, जिसकी ट्रिक है n-1/r इंटू 100। n की मतलब कितने गुणा और r अपने पास दे रखी है 6 से 1/4%, साधारण ब्याज में 25/4 और इसको मान रखने पर इसका आंसर प्राप्त हुआ 16 वर्ष। ये था प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 11, प्रश्न क्रमांक 12, प्रश्न क्रमांक 13, इन तीनों प्रश्नों में अपन ने समय ज्ञात किया है। अब बाकी के जो 2 प्रश्न हैं 14 नंबर और 15 नंबर, इसमें अपन दर ज्ञात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 14,
प्रश्न क्रमांक 14, कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दुगुनी हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 14, कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दुगुनी हो जाएगी। तो वही आपको वही काम करना है कि पहले n की वैल्यू बतानी है, कितना गुना हो रही है राशि, 2 गुना। तो n की वैल्यू 2। इस बार आपको समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 4 वर्ष। तो n समय बराबर 4 और ट्रिक लगाते हैं। इस बार दर ज्ञात करनी है, n-1/t इंटू 100। ठीक है, मतलब टाइम हो गया। n का मतलब है 2 गुना है और समय अपने पास 4 है, बटे में 100, 1/4 इंटू 100, तो 4 के बारे से 25% दर है इस बार। तो इसका आंसर आएगा 25%। एग्जाम में आप बैठे हो तो वहाँ आपको 30 सेकंड में इसका आंसर करना है। सूत्र एक तो दिमाग में रखना है। ऐसे प्रश्नों में डायरेक्ट 4 वर्ष में दुगनी, तो 2-1/4 इंटू 100, दुगनी 2-1/4 इंटू 100। प्रश्न क्रमांक है ये 14। अब देखो प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 है, पंद्रह वर्ष में कोई राशि चौगुनी हो जाती है। पंद्रह वर्ष में कोई राशि चौगुनी हो जाती है, तो बताओ साधारण ब्याज की दर क्या होगी। प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15। 15 वर्ष में कोई राशि चौगुनी हो जाती है, तो बताओ साधारण ब्याज की दर क्या होगी। तो ऐसे प्रश्नों में वही ट्रिक लगाएंगे। सबसे पहले n की वैल्यू, तो यहाँ चौगुनी कितना गुना है ये आपको प्रश्न में देखना है। वो n की वैल्यू है 4। समय t बराबर 15 वर्ष। अब आपको ब्याज की दर पूछी है, n-1 बटा समय इंटू 100, ये इसकी ट्रिक है। अब विधि से करोगे तो वही आंसर आएगा, ट्रिक से करते तो वही आंसर है। विधि में थोड़ा समय लग जाता है, इसमें थोड़ा समय कम लगेगा यदि आपको ट्रिक याद है तो। और ट्रिक बाय द वे भूल जाते हो तो विधि से करो, विधि से लगभग सारे प्रश्न हो जाते हैं। n का मतलब 4 गुना -1, समय का मतलब 15 इंटू 100, 4 - 1 बटा 15 इंटू 100। 4 में से 1 घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा, 3 बटा 15 इंटू 100। 3 के बाद से 3 में 1 बार, 15 में 5 बार, और 5 का भाग 100 में दोगे आप, 100 बटा 5 तो 20%। आंसर में पूछा है कि ब्याज की दर क्या होगी, दर के लिए अपन प्रतिशत लगाते हैं, तो यह आंसर आएगा 20%। ये था प्रश्न क्रमांक 15। तो मैंने आपको इस क्लास में, इस वीडियो क्लास में, आज की क्लास में प्रश्न क्रमांक 11, 12 व 13 3 प्रश्न ये जिसमें अपन को क्या ज्ञात पूछा था, समय ज्ञात किया था। प्रश्न क्रमांक 11, प्रश्न क्रमांक 12 और 13 में, और पीछे 2 प्रश्न है बचे, क्वेश्चन नंबर 14 और 15, जिसमें अपन ने दर ज्ञात की है। तो इन दोनों के लिए ट्रिक सेम है। आर पूछे तब तो आपको ये ट्रिक लगानी है, दर ज्ञात करनी है तो, और समय पूछे तो समय के यहाँ भेज दो और आर को यहाँ लेके आ जाओ। तो ये ट्रिक सरल ट्रिक है, याद भी कर सकते हैं। अभ्यास करोगे तो स्वतः ही याद रह जाएगी। और ऐसे प्रश्नों में 30 सेकंड में आंसर आ जाते हैं। एग्जाम में अब क्या होगा, इनकी जगह संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
15 वर्ष की जगह 30 वर्ष आ जाए, चौगुनी जगह 8 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, 6 गुना हो जाए, तो दर पूछे तो सेम यही प्रोसेस चलती है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक हल करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। यूट्यूब पे आप बने रहे मेरे चैनल पे, श्री कोचिंग महेश टॉक नाम से जो चैनल है उस पर आप बने रहे। इस वीडियो पे मैं इस चैनल पे मैं लगभग कंपटीशन मैथमेटिक्स के कम से कम 15 से 20 तक टॉपिक है जो लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व करवा दूंगा। एक वीडियो मात्र 10 से 15 मिनट का आता है। 10 से 15 मिनट की वीडियो में मैं मात्र 5 क्वेश्चन ही बताता हूँ। तो इन 5 क्वेश्चन डेली अपडेट करते हो आप, तो मंथली आप देखो तो 150 क्वेश्चन होते हैं। और एक टॉपिक के एवरेज में कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। अलग अलग टाइप के प्रश्न आते हैं। और निश्चित ही आप जब रीट का एग्ज़ाम दोगे जो फर्स्ट लेवल के हैं, तो उसमें 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछते हैं। पटवारी के एग्ज़ाम में मैथ्स पूछेंगे, रेलवे के एग्ज़ाम में मैथ्स पूछेंगे। तो इस लगभग सारे एग्ज़ाम में ये चैप्टर है सरल ब्याज, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इससे पहले वाला मैंने आपको प्रतिशत बताया, इसके बाद में लाभ हानि के बारे में समझाया, अब मैं आपको सरल ब्याज बता रहा हूँ। तो इन प्रश्नों को आप देखते रहें, समझते रहें, और मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे को और अच्छी प्रश्नों को समझाने में उम्मीद बनी रहे आपसे। तो प्रश्न क्रमांक 11 से 15 नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न। तब तक के लिए नमस्कार।